नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 8 इंडिया। बता दें कि भारत में एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा गुस्सेदार हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कई बार गुस्से के कारण उनको अस्पताल भी जाना पड़ा, जबकि उनके हार्ट में 3 बार सर्जरी हो चुकी है और 10 बार अस्पताल जा चुके हैं। लेकिन जिनका नाम है, आपका को भी मन कर रहा होगा कि आखिर वो इतना गुस्सेदार आदमी कौन है। बता दें कि परमजीत सिंह पम्मा, यानी कि वो कद में छोटे हैं लेकिन उनका जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि कई देशों में भी इस तरह से उनका गुस्सा कोई नहीं देख पाया और न ही कोई झेल पाता है, क्योंकि उनके सामने जब कोई गलत होता है या भारत के लिए कोई गलत आवाज उठती है या देश के शहीदों के लिए कोई आवाज उठती है या फिर किसानों के लिए कोई बात होती है या महंगाई के लिए कोई बात होती है, वो सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। लेकिन उनका कहना है जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उनको गुस्सा एंग्री मैन भी कहा गया है। उन पर रिसर्च भी किया गया है और उनकी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। बता दें कि परम सिंह पम्मा ने इस 30 वर्ष के संघर्ष में एक आयोजन किया जहाँ पर चीफ गेस्टों को सम्मानित किया गया, बच्चों को सम्मानित किया और गुलदस्ते देकर सभी का मान सम्मान बढ़ाया। बता दें कि जिस तरह से परमजीत पम्मा ने 30 वर्ष इस देश की सेवा में लगा दी है, वहीं अपना जीवन भी अपने घर परिवार को छोड़कर जनता के लिए ही अर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए ही जीता हूं और देश के लिए ही जीऊंगा और उनकी हर उद्देश्य था कि देश के विभिन्न समाज सेवियों को देश के हित में जो जुड़े हुए हैं उनको इकट्ठा करके सम्मानित करना। आज हालात ये हो गए हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान फिर से अपने देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पंजाब हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, जिसमें ये लग रहा है कि पंजाब हमारे युवकों को भड़काकर इस प्रकार की हरकत कर रहा है। इसको लेकर आज शपथ ग्रहण की गई और देश के हित के लिए सभी को लड़ने के लिए ये कहा गया कि सभी एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हालात ये हो गए हैं कि फिर से देख रहे हैं आप जिस प्रकार पंजाब में एक तरफ तो हथियार भेजे जा रहे हैं, युवकों को भड़काया जा रहा है, उसके अलावा साथ साथ युवकों को NRI बनाने का लालच दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपको बाहर के कनाडा में नौकरियां दिला दी जाएंगी, आपको वहां पर उनको लालच देकर गलत गतिविधियों में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा उद्देश्य यही है कि देश हित में जो लोग हैं उनको एकत्रित करके ये मैसेज देना, क्योंकि 30 साल हो गए हैं मुझे संघर्ष करते हुए। आज 30 साल का जो संघर्ष का एक दिवस भी मनाया जा रहा है, उसको लेकर आज मैंने मैसेज दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं डरेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। आतंकवाद जो है हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है और आज जो सम्मानित किया गया है इसमें डॉक्टर, वकील, पत्रकार और जो हमारे समाज सेवी सबको सम्मानित किया गया है। और यही मैसेज लेकर हमने आज ये जो कार्यक्रम किया है नेशनल अकाली दल महिला विंग की ओर। सर, आपका जो 30 साल का संघर्ष है, इन संघर्ष में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? मुझे पहले तो शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अपने शरीर को मेरे काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे 3 स्टेंट लग गए, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की हो गई, आंखों की कई चीज़ें हुई, मगर मैंने उससे हार नहीं मानी। मैंने एक ही बात बोली कि मैं समाज के हित के लिए हमेशा कार्य करता रहूँगा, कार्य कर रहा हूँ और इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं पीछे नहीं हटूँगा। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।